नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। बंगाल का खेला में, बंगाल के राजनीतिक खेला में आज चर्चा करते हैं तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी द्वारा जो नेताओं के रिटायरमेंट को लेकर के जो एज तय की गई है, उनके इस एज फार्मूला में कई सांसद और विधायक आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 10 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 10 ऐसे सांसद सदस्य हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो अभिषेक बनर्जी द्वारा 65 साल की जो एज सुझाई गई है कि 65 साल के बाद राजनीतिज्ञों को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इस एज फार्मूला में 10 ऐसे सांसद आ रहे हैं जिनकी टिकट तृणमूल कांग्रेस काट सकती है, जिनमें से प्रमुख नाम शिशिर अधिकारी, प्रसून बनर्जी, कल्याण बनर्जी, सौगत राय, चौधरी मोहन जटुआ, असित माल, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील मंडल, सुदीप बंदोपाध्याय, माला राय, काकुली घोष दस्तीदार जैसे सांसद शामिल हैं। इनमें से शिशिर अधिकारी राज्य में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, और अगर एज का फार्मूला ना भी लागू हुआ हो तब भी शिशिर अधिकारी की टिकट तृणमूल कांग्रेस काटेगी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सीट देने का प्रयास कर रही है और इसमें एक युवा चेहरा लाने का प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर 65 साल की एज सीमा को तय किया गया है। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी पश्चिम बंगाल के 88 एमएलए इस एज ग्रुप के में शामिल हैं, तो 14 ऐसे मंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल में जो इस एज ग्रुप की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी के भी एज अब इससे अधिक हो चुकी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष कहते हैं कि ममता पर यह फार्मूला लागू नहीं होगा और ममता बनर्जी इस फार्मूले से दूर हैं। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला नेताओं को आगे करने के लिए हुगली की एमपी, हुगली सीट से चुनाव जीती सांसद की लॉकेट चटर्जी को, जो अभिनेत्री भी रही है, को उत्तर बंगाल के बीरभूम पूरब और बीरभूमि, बर्धमान पूरब और बर्धमान पश्चिम, बांकुरा जिला का संयोजक बनाया है। तो वहीं आसनसोल दक्षिण से विधायक और फैशन डिजाइनर से राजनीति में आई अग्निमित्रा पॉल ने कोलकाता का संयोजक बनाया गया है। महिला नेतृत्व को आगे लाने के प्रयास के तहत ऐसे कदम उठाए गए हैं। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारसी में चुनाव लड़ करके ममता बनर्जी देख लें कि उनकी लोकप्रियता कितनी है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है। एक तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को यह चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल के इस राजनीतिक खेला में कांग्रेस और कम्युनिस्टों का भी योगदान होगा। यद्यपि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 2 ही सीटें जीत पाई थी और उसके बाद हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के साथ भी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में खोई हुई अपनी राजनीतिक जमीन को कम्युनिस्ट पार्टी भी हासिल करना चाहेगी।
गौरतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में 3 दशक तक सत्ता में रही है, तो कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन को और अधिक मजबूत करना चाहेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।